अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, हमारे जो लोकल सोलर इन्वर्टर है उसमें कॉइल यूज़ होती है, इंडक्टर यूज़ होता है। ये आपके सामने दो कॉइल्स रखी हुई हैं। अब इशू जो मेरे सामने आया है और मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि हमारे अक्सर जो टेक्नीशियन दोस्त हैं, मोस्टली सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन में है वो ये है कि जब हम ये कॉइल तैयार करते हैं ना, तो इसको इस तरह से तैयार कर रहे होते हैं कि हमारे उस्ताद ने हमें ये बताया या हमारे किसी और टेक्नीशियन ने हमें ये बताया कि एक रिंग ले लेना है या दो रिंग ले लेने और इतने गज़ फ़लाँ नंबर की तार काट लेनी है, उसकी पैमाइश इतने गज़ कर लेनी है या मीटर में कर लेनी है और उसको फिर ये टर्ने दे देनी है, चक्कर दे देने हैं, लपेट लेना है या वाइंड कर लेना। तो ये आपकी कॉइल तैयार हो गई। आपके सामने दो किस्म की कॉइल्स रखी हुई हैं। एक कॉइल वो है जो मीटर से चेक करके इसकी मिली हेनरी के मुताबिक इसको तैयार किया गया है, और एक कॉइल वो है जो उस्ताद के कुलिये के मुताबिक या किसी के बताए हुए कुलिये के मुताबिक बग़ैर मीटर के चेक किए हुए तैयार की गई है। ये मैंने दोनों स्पेशल अरेंज की हैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। अब कुछ दोस्त ये भी पूछते हैं, बजाय इसके कि हम मिली हेनरी चेक करें, अक्सर दोस्त LCR मीटर, जो मीटर मिली हेनरी चेक कर सके, हेनरी चेक कर सके, वो यूज़ नहीं करते। तो वो ये पूछ रहे होते हैं कि हम कौन सा रिंग यूज़ करें और उसके साथ कौन से नंबर की तार यूज़ करें और कितने वज़न में यूज़ करें। तो इसका वज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। अब कॉइल हम यूज़ क्यों करते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हम इसका जिक्र कर चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा और भी मज़ीद आपको बता देता हूँ कि लोकल सोलर इन्वर्टर में हमारे पास, ये मेरे पास एक PCB पड़ी हुई है, यहाँ पे कॉइल के ये कनेक्शन है। अक्सर देखने में आया है कि मोस्टली दोस्त जो हैं हमारे दो कॉइल्स यूज़ करते हैं, और जो 2010 IC है इसके, क्योंकि जो पुराना सॉफ्टवेयर था उसमें दोनों साइडों पे हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसलिए फिर दो कॉइल्स यूज़ दोनों साइडों पे करनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ लोग सीरीज़ में यूज़ करते हैं, कुछ पैरेलल में यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको भी नहीं पता होता कि हम इस तरह क्यों कर रहे हैं। बात फिर वहीं आ जाती है कि हमारे उस्ताद ने बताया या हमें किसी टेक्नीशियन दोस्त ने बताया कि इस तरह कॉइल्स यूज़ करनी है, उनको उसके रिज़ल्ट का भी शायद मालूम नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ एक ही कनेक्शन दिया गया कॉइल का। यहाँ सिटी है, सिटी से जो लाइन आ रही है आउटपुट की, उस पर कॉइल लगी हुई है। अगर मैं बैक साइड पे आपको प्रिंट दिखा सकूँ, ये सिटी के कनेक्शन है, सिटी से जो लाइन आ रही है उसके सीरीज़ में कॉइल लगी हुई है। फिर आगे जो है हमारे आउटपुट के कनेक्शन है और उसके पैरेलल में एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, AC कैपेसिटर। ये कॉइल और कैपेसिटर मिल के LC पास फिल्टर बनाते हैं, लो पास फिल्टर हम इसे कहते हैं, ताकि ये हमारी हाई फ्रिक्वेंसी को रोक ले और लो फ्रिक्वेंसी को ये पास होने दे। ये कैपेसिटर और ये कॉइल मिल के। इसके अलावा भी अगर जो कॉइल की रिक्वायरमेंट है, अगर इसकी मिली हेनरी पूरी ना हो, इसमें कोई कमी बेशी हो, टर्न्स का मसला हो, तो फिर ये हमारा जो टार्क लोड है उसको भी डिस्टर्ब करेगी। हमारे जो IGBTs लगे होते हैं इन पे भी लोड का सबब बनती है। खैर, वो एक लंबी डिस्कशन है। फ़िलहाल हम जो मेन बात कर रहे थे, अगर इस पे भी कॉइल के एक ही कनेक्शन दिए गए हैं, यानी एक कॉइल आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। जो इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया हुआ है जिसमें एक साइड पे लो फ्रीक्वेंसी है, दूसरी साइड पे हाई है, तो हाई वाली साइड पे हमने यूज़ करना होता है। लाजमी नहीं है वो हाई वाली साइड या सिटी वाली साइड हो, वो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। अगर कोई दोस्त ये वाला माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहा है, 2010 की जगह ये इस्तेमाल करता है, तो फिर एक कॉइल लगाना काफ़ी है। अलबत्ता प्रीवियस वीडियो में मैं शेयर कर चुका हूँ कि इसका जो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, इंडक्टर के लिए बाकायदा पिन नंबर बताए गए हैं, 25-26 वाली साइड पे ये इंडक्टर लगेगा। तो ये इसमें आप चॉइस है आपके पास कि हाई साइड अगर आपको नहीं मिल रही
तो इस जंपर को क्लोज या ओपन करके हाई साइड को चेंज किया जा सकता है। ये तो थी बात यहाँ तक। अब मोस्टली दोस्त हमारे जो है ना वो GNT का रिंग यूज़ कर रहे हैं। रिंग अच्छा है, ठीक है, इसमें कोई कबात नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी रिंग मार्केट में अवेलेबल हैं। ये GNT का रिंग है, ठीक है। ये 3 इंच का रिंग है। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं 2 इंच वाला रिंग, उसकी चौड़ाई भी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल मोस्टली यही रिंग इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा भी और CRT का रिंग है, MZS का रिंग है। बहरहाल आपको बताने का मकसद ये है कि अगर रिंग आप इस्तेमाल करते हैं कोई भी, और उसके साथ आपकी कितनी वायर लगेगी, कौन सी वायर आप लगाएंगे, कितने नंबर की लगाएंगे, लेकिन मेन मकसद जो है आपने जो मिली हेनरी चेक करनी होती है, जो अमूमन 2.2 से 2.5 तक बहुत है हमारे 7 किलोवाट या 10 किलोवाट इन्वर्टर के लिए, 5 किलोवाट के लिए ये मिली हेनरी बहुत है। और इसके ऊपर अगर आप मिली हेनरी बढ़ाते जाएंगे, तार ज़्यादा करते जाएंगे, तो उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होना, ना कस्टमर को फ़ायदा होना है, ना टेक्नीशियन को फ़ायदा होना है, उल्टा जो है इसकी कास्ट में इजाफा हो जाता है। कुछ लोग सिल्वर की वायर यूज़ करते हैं, बल्कि मोस्टली लोग सिल्वर की ही वायर यूज़ करते हैं। इसको हम चाइना कापर भी बोलते हैं। अलबत्ता कुछ लोग 14 नंबर, कुछ 15, कुछ 16, कुछ 13, ये हर किसी का एक अपना फार्मूला होता है कि कौन सी वायर यूज़ कर रहा है, कितने KVA में क्या लगा रहा है। मोस्टली जो जनरल यूज़ हो रही है मैं उसकी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। 14 नंबर वायर मोस्टली यूज़ हो रही है और चाइना कापर यानी सिल्वर में यूज़ हो रही है। यहाँ पे अगर आप, कुछ दोस्त ये सोचते हैं कि यार कापर तो ज़्यादा अच्छी है सिल्वर की निस्बत, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर कापर हम यूज़ करेंगे, फंक्शन उसका भी यही होना है। हो सकता है उसमें 1 नंबर तार हमें 1 नंबर कम यूज़ करें, लेकिन ओवरऑल उसकी कास्ट जो है वो बढ़ जाती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होना। बहरहाल ये अब आपको बता दिया कि एक कॉइल यूज़ कर सकते हैं आप, हाई वाली साइड पे ही यूज़ करनी है। ये मेरे पास डिजिटल स्केल है, इस पे मैं आपको वज़न भी चेक करवाता हूँ, और ये मेरे पास एक मीटर है जिससे मैं इसकी मिली हेनरी भी आपको चेक करवाता हूँ। पहले मिली हेनरी चेक कर लेते हैं। एक कॉइल हमारे पास ये वाली है, मिली हेनरी चेक करना मीटर से ज़रूरी है। ये हिट एंड ट्रायल वाला जो रूल है, जो हमारे उस्ताद ने बताया, हमारे दोस्त ने बताया, वो सही नहीं है। अच्छा, आपने जहन में रखना है कि ये मिली हेनरी है, ठीक है। तो मीटर को हम, जो इसकी सिलेक्शन है, ये मैंने 20 मिली हेनरी पे रखी हुई है, क्योंकि हम इसे मिली हेनरी में नाप रहे हैं। ये देखें 3.5, तकरीबन 3.51 ये इसकी मिली हेनरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये 7 किलोवाट में आप लगाते हैं तो इसकी मिली हेनरी काफ़ी ज़्यादा है, और लामहला इसमें केबल भी, तार भी ज़्यादा इस्तेमाल हुई होगी। दूसरी मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। .44, ठीक है, तकरीबन 2.44 ये है। ये परफेक्ट मिली हेनरी है आपकी। 2.2 से 2.5 तक बिल्कुल परफेक्ट मिली हेनरी होती है। अब होता क्या, इस कॉइल में हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल में हमें जो टर्ने हैं इसकी चक्कर हैं कम करने पड़ेंगे, इसमें से तार निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये हमें 2.5 करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में एक अंदाजे के मुताबिक ये जो तार यूज़ हुई है, ये 15 गज तार यूज़ हुई है। 14 नंबर GNT रिंग के ऊपर 15 गज तार यूज़ हुई है। तो इसमें आपको 3 गज तार निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें हमारी यूज़ हुई है तकरीबन 12 गज। मैंने नहीं बनाई, वैसे मेरा एक अंदाज़ा है, ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 2.44 है। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये मैं क्या करता हूँ, एक टर्न में इसकी एक और इसका मैं टर्न इसको देता हूँ, एक और चक्कर मैंने इसको दे दिया एक वायर को। और अगर आपने थोड़ी बहुत कम ज़्यादा करनी है तो,
तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाता। एक चक्कर मैंने इस वायर को, यानी दोनों साइडों वाली वायर को मैंने एक एक चक्कर दे दिया। अब देखें एक एक चक्कर देने से क्या फ़र्क पड़ता है इस पर। ये देखें 2.50, पहले 2.44 थी, अब 2.50 हो गई है। इतना फ़र्क पड़ता है इसमें एक एक चक्कर देने से। इस तरह आप थोड़ी सी, वैसे 2.2 से 2.5 है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो बड़ी बेहतरीन है। उसमें आपका करंट भी सही पास होगा, उसमें ये ज़्यादा हीट भी नहीं होगी, उसमें ये एलसी जो इसकी फ़िल्ट्रेशन का काम है वो भी ये बिल्कुल प्रॉपर करेगी और आउटपुट आपको प्रॉपर मिलेगी। अब बारी आ जाती है इसके वेट करने की। तो वेट वाला तो एक वैसे कुछ दोस्तों के लिए जो आसान सा कुलिया होता है, कुछ दोस्त वेट करके करते हैं, कुछ मैयर करके करते हैं। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ये है जी हमारा रिंग, तकरीबन 250 ग्राम। ठीक है, वैसे ये जो मेरे पास डिजिटल स्केल है ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ, मेजर किया हुआ है, मैंने बैलेंस किया हुआ है इसको, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1-2 ग्राम तो ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब ये हो गया आपका 250 ग्राम का, और ये जो कॉइल हमारी 2.5 इस वक्त मिली हेनरी हमें दे रही है, ये हो गया 362 ग्राम। ठीक है, 110 ग्राम वायर यानी हमें इसमें इस्तेमाल की है, 110 ग्राम। अगर हम इसको यूज़ करें जो 3.5 वाली थी, तो ये तकरीबन 397 है। इसमें तकरीबन 36 ग्राम वायर ज़्यादा यूज़ हुई हुई है, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। ना कस्टमर को इसने फ़ायदा देना है और ना ही इसने दुकानदार को या सेलर को, टेक्नीशियन को फ़ायदा देना है। एक बात ना बड़े गौर से सुन लें, अगर आप मैं इस वक्त आपको GNT के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है जो GNT आपके पास है उसमें वेरिएशन आए, उसमें हो सकता है मिली हेनरी ऊपर नीचे हो इस तार इस वज़न के हिसाब से, या फिर जो रिंग कोई आप और MZS का रिंग यूज़ करते हैं, हो सकता है उसमें जो है ये पैमाइश कोई और मिली हेनरी आपको दे रही हो। तो ये आपने हमेशा जो जहन में रखना है, जो फेराइट आप ये यूज़ कर रहे हैं इसमें फ़र्क हो सकता है। और अगर आप एक ही किस्म का रिंग यूज़ कर रहे हैं तो फिर ठीक है, एक दफ़ा आप तसल्ली कर लें कि आपके कितने, कौन सी वायर कितनी टर्न बनते हैं या कितना वेट बनता है इसका। फिर उस हिसाब से, बेशक अगर आप LCR मीटर यूज़ नहीं करते तो उस हिसाब से आप फिर चलते रहें। दूसरा ये है कि जो दोस्त सीरीज़ में इसको यूज़ करते हैं, ये भी आप जहन में रखिएगा, हमें चाहिए 2.2 से 2.5 मिली हेनरी, जो हमारे लिए इनफ है। जो दोस्त इसको सीरीज़ में यूज़ करते हैं, सीरीज़ में मकसद ये है कि एक कॉइल की एक वायर दूसरी कॉइल की दूसरी वायर के साथ जोड़ दी, और एक कॉइल का एक सिरा दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा, इससे फिर हमने कनेक्शन बना लिए। सीरीज़ में ऐसे होता है जैसे आप सिंपल पैनल सीरीज़ में जोड़ते हैं या बैटरी सीरीज़ में जोड़ते हैं। सीरीज़ में इसकी मिली हेनरी, जो इसकी हेनरी है वो बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी 2.5 ये है और 2.5 ये है, तो ये 5 हो जाएगी जब हम इसको सीरीज़ में जोड़ेंगे। अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ दोस्तों ने पैरेलल में भी लगाई होती हैं, अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी एक सिरा इसके साथ एक सिरा इसके साथ, और यही हमने कनेक्शन बना दिए, ये हो गई पैरेलल। पैरेलल में उस सीरीज़ का उलट होता है, यानी इसमें आपकी हेनरी कम हो जाती है, आधी रह जाती है। यानी 2.5 ये थी, 2.5 ये थी, सीरीज़ में तो 5 हो गई थी, लेकिन पैरेलल में ये होगा 2.5, यानी 2.5 का आधा हो जाएगा, ये 1.25 पे आ जाएगी, जो कि हमारे सर्किट के लिए मुनासिब नहीं है। लिहाजा सीरीज़ पैरेलल वाला कोई चक्कर ना अपनाएं। अगर कोई दोस्त, मोस्टली मैंने ये भी देखा है, कुछ दोस्त हमारे 2 कॉइल्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो
अलग अलग फेज़ पे यूज़ करते हैं। सॉरी, इसमें न्यूट्रल फेज़ तो होता नहीं है। इसमें जैसे इन्होंने एल और एन लिखा है, इसमें न्यूट्रल फेज़ नहीं होता, इसमें हाई लो होता है। तो जो दोस्त हमारे यूज़ करते हैं वो दोनों लाइनों पे यूज़ करते हैं, एक हाई पे यूज़ कर लेते हैं और एक लो पे, यहाँ पे सर्किट को कट करके ना, तो एक उस पर यूज़ कर लेते हैं, यानी अलग अलग यूज़ करते हैं, वो पैरेलल नहीं होती। उसमें फिर ये है कि हेनरी आपकी वही 2.5 उसकी रहेगी, 2.5 दूसरी की रहेगी। कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस इसका पुराना सॉफ्टवेयर था उसके लिए तो ये कारामद थी। लेकिन अब जो है आपकी एक लाइन पे अगर आप मैक्सट्रॉनिक्स मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं या कोई लेटेस्ट और मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसकी टेक्निक ऐसे यूज़ की गई है कि एक साइड पे आपको लो मिलेगा, एक साइड पे आपको हाई मिलेगा, तो हाई वाली साइड पे आप कॉइल लगा लें, लो वाली साइड पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। आप जान गए होंगे कि एलसी मीटर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। एलसी मीटर हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, एलसी यानी एल इंडक्टेंस के लिए, सी कैपेसिटेंस के लिए, बाकी इसमें ओम भी चेक हो जाता है और ट्रांजिस्टर वगैरह भी चेक हो जाते हैं। जो हमारे आम मल्टीमीटर होते हैं उनमें अमूमन जो है इंडक्टेंस की ऑप्शन नहीं होती, इनमें इंडक्टेंस की ऑप्शन नहीं होती, इसलिए आपको स्पेशल LCR मीटर लेना पड़ता है। ये काफ़ी सूरतों में आपको मिल सकता है, मुख्तलिफ केसिंग में, मुख्तलिफ शक्लों में मिल सकता है। इसकी प्राइस भी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन दोस्तों से गुजारिश है, टेक्नीशियन जो हमारे दोस्त हैं जो इन्वर्टर बना के सेल कर रहे हैं, वो ये है कि अगर एक इन्वर्टर में आपको कोई प्रॉफिट आता है उससे एक LC मीटर ले लें, अपने टूल्स पूरे कर लें, टूल से काफ़ी आसानी होती है। जो वायर, अब ये दो जो हमारे इतना अरसा वायर ये ज़्यादा यूज़ करते रहे हैं, अब जाके उनको अंदाज़ा हुआ है कि मैं वायर ज़्यादा यूज़ कर रहा था, तो उनको तो काफ़ी लॉस हो गया। बहरहाल फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। अगर आप दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।